स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा लेक्चर नंबर 6 है। ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट का पूछा हुआ बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए। ये है 3 पार्ट में। देखिए, टू द रिमाइंडर व्हेन, यानी इस पूरे को 5 से डिवाइजिबल के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको फाइंड करना है हमको। तो 2017 रेज 2018, 2018 रेज 2019, यानी 17, 18, 18, 19, 19, 20 डिवाइडेड बाई पूरा, देखिए ब्रैकेट कर दिया हूँ, बाई 5। फिर रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये डिस्कस कर दिया हूँ अपना लेक्चर, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4, 5 में। आप उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे वर्किंग रूल मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ पार्शियली रूप से मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये मेरा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ, प्रॉब्लम है। सिंस द गिवन, ये पूरा मैं नोट किया, यहाँ 3 पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये लास्ट डिजिट नंबर इसको कहते हैं। द लास्ट डिजिट नंबर इक्वल टू ए, कितना है 7, इसको ए मानेंगे। अब लास्ट 7 है तो ये पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट ही रहता है 4 और 9, तो 2 से डिवाइड करेंगे पावर को, अदरवाइज 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड किया मैं, देखिए यहाँ, तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो अब देखिए यहाँ लिखा हूँ, द रिमाइंडर व्हेन 2018 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, यानी बी मिल गया। तो यूनिट्स प्लेस डिजिट इक्वल टू ए रेज बी लिखा जाता है, यानी कितना हो गया 49। तो अब रिक्वायर्ड यूनिट्स प्लेस डिजिट हो गया 9। एक तो मेरा मिल गया फर्स्ट का यूनिट प्लेस डिजिट 9 हुआ। अब सेकंड प्लेस के लिए ये देख लीजिए, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट 2018 रेज 2019, यानी 2018 रेज 2019। तो सिंस ए इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो 8 है, 4 से डिवाइड होगा इसका पावर। तो पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना रिमाइंडर आया, यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, सब माइनस हुआ है। तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो रिमाइंडर 3, तो यूनिट्स प्लेस डिजिट होगा ए रेज बी। तो ए कितना है 8, बी है 3, ये रिमाइंडर हुआ इसका। तो कितना आ गया 512। तो मेरा रिक्वायर्ड यूनिट्स प्लेस डिजिट हो गया 2। अब थर्ड पार्ट के लिए 9 है, तो मैं अभी बोला था लास्ट डिजिट यदि 9 है इसका बेस का, ध्यान दीजिए, बेस का 9 है तो 2 से डिवाइड होगा ये पावर, ये पावर। तो 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 0 होगा। देख लीजिए, यहाँ डिवाइड करके इसे दिखा दिया हूँ, रिमाइंडर 0 होगा। यदि ऑड का रिमाइंडर 0 है तो यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 होगा। देखिए लिखा हूँ मैं, लिख दिया हूँ, इफ रिमाइंडर भी 0 देन यूनिट्स प्लेस 1 व्हेन ए ऑड है। ऐसे कर देता हूं, ए, देखिए ए ऑड है, तो ऑड का यदि रिमाइंडर 0 है तो 1 होगा, और इवन का रिमाइंडर 0 है तो यूनिट प्लेस 6 होगा। इसको ऐसे कर देता हूं समझने के लिए, ठीक है। अब हमको फाइंड करना था 5 से डिवाइजिबल का। पर अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस क्या क्या था 9, 2, 1, सबको सम कर दीजिए, कितना आया 12। 12 जिससे डिवाइड करना है हमको, देखिए बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो वही होगा, ये 5 है। अब यहाँ देखिए डिवाइजिबल बाई 5 है, तो सिंस 12 ग्रेटर देन 5 तब डिवाइड होगा। यदि ये छोटा होता पूरा सम, अब 5 से डिवाइड वाला 2 आता, सपोज दैट, तो वही रह जाता रिमाइंडर। अब इसको 5 से डिवाइड किया, यहाँ कॉमा दे देते हैं, हेंस 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 2। देखिए 5 2 10, 2 आया रिमाइंडर। ये रिक्वायर्ड रिमाइंडर 2 आंसर हो गया। यही मेन मेरा रिजल्ट हुआ, ठीक है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन भेजा था सोल्यूशन करने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं अपना यूट्यूब में डाल दूं। मैं तो ये सब डिस्कस कर दिया हूं, फिर भी एक क्वेश्चन इस टाइप से
मैं नहीं किया था, लेकिन वो पूरा रूल बन गया तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ए इजकल टू जिस ऐसे नहीं लिखा,